ठीक है, ये पारद वाला पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसमें। ठीक है, पारद सिंबल इसका Hg है। ठीक है, और इंग्लिश नेम है इसका मरकरी। ठीक है, हाइड्राजीरम ऐसा करके लेटिन ग्रीक नेम इनके रहा करते हैं, उनके बेसिस पे इनके सिंबल्स बने हुए हैं, वो अपने को इम्पोर्टेंट है नहीं, Hg याद रहता ही है। ठीक है, इसके कुछ एक पॉइंट है मरकरी के लिए, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या है इसका, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका जो है -35.80 डिग्री सेल्सियस है, यानी इतने माइनस के टेम्परेचर पे ही ये लिक्विड स्टेज में आपको गला हुआ मेल्ट स्टेज में मिल जाता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है इसका 357 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ये हमने इनके हिंदी भी लिख दी, जैसे मेल्टिंग पॉइंट को गलनांक कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को क्वथनांक कहते हैं, क्वाथ जैसा हो ना तो वैसा ही क्वथनांक, गल जाता है तो गलनांक। ऐसा नहीं कि आपको काम नहीं चलेगा इनके बगैर, लेकिन जैसे कई बार आप MCQ लगाते रहते हो ना, मेन एग्जाम में नहीं, वैसे MCQ लगा रहे हो, तो वहाँ पे कई बार आप हिंदी वाली बुक से MCQ लगा रहे हो, कई बार इंग्लिश वाली से, तो वहाँ पे आपको मेल्टिंग पॉइंट ना लिखे गलनांक मिलेगा, फिर आप परेशान होते फिरोगे, उस वजह से लिख दिया। अदरवाइज पेपर में तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम रहते हैं और आप चेंज भी कर सकते हो, तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो होता है -36 डिग्री सेल्सियस का, हिम अंक भी इसको बोल देते हैं। इसकी जो वैलेंसी है मरकरी की, ठीक है, वो वैलेंसी है इसकी 2, इसकी जो आउटर सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ये। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम 2 हो गई, वैसे इसकी ये +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है। +1 वाली स्टेज को मर्क्यूरस बोलते हैं, +2 वाली को मर्क्यूरिक बोलते हैं। तो वैलेंसी इसकी वेरिएबल है, वैसे इसके में 2 इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर सेल में, तो 2 ये वैलेंसी क्षमता होगी। एटॉमिक नंबर, जिसको हिंदी में परमाणु क्रमांक लिखा हुआ है, वो इसके 80 है। एटॉमिक वेट, जिसको परमाणु भार बोलते हैं, ठीक है, वजन 200.6 है। रिलेटिव डेंसिटी, आपेक्षिक घनत्व, ठीक है, वो है 12.59। स्पेसिफिक ग्रेविटी, विशिष्ट गुरुत्व, गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं होता, ग्रेविटेशन की रूल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, और ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण होता ही, तो उससे स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुरुत्व बनेगा, डेंसिटी घनत्व होता है, तो उसपे विशिष्ट गुरुत्व इसका जो बनेगा वो है 13.56। नेक्स्ट पॉइंट पे देखो, पारद के टाइप क्या है, पारद के भेद। ठीक है, टाइप्स ऑफ पारद, तो क्षेत्र भेद के अकॉर्डिंग जो है पारद के भेद बता रखे हैं। रस रत्न समुच्चय ने 5 भेद मान रखे हैं क्षेत्र भेद के अकॉर्डिंग। कौन कौन से 5 भेद है? रस, रसेंद्र, सूत, पारद एंड मिश्रक। रस, रसेंद्र, सूत, पारद एंड मिश्रक। इनमें जो मिश्रक वाला भेद है, ठीक है, वो वंग का भी होता है। तो मिश्रक किसका भेद होता है? पारद का भी और वंग का भी। ठीक है, ठीक है, पारद का भी और वंग का भी, दोनों का भेद मिश्रक होता है। तो खूब कॉमन, मिश्रक किसका भेद है? पारद, वंग, बोथ ऑफ दीज, तो बोथ ऑफ दीज आंसर लग जाएगा। अब इनके कलर देख लेते हैं। रस जो है वो रक्त वर्ण का होता है। रसेंद्र जो है वो कपिस वर्ण का या श्याव वर्ण का होता है। सूत जो है वो ईसत पीत वर्ण का है, सूत पीत। पारद जो है वो शुभ्र वर्ण का है। और मिश्रक जो है वो मयूर चंद्रिका छाया, ठीक है, या मयूर की जो गला होता है ना, मतलब मयूर चंद्रिका, मोर की पंख और मोर का गला, उस तरह की मल्टीपल से कलर का। तो आप थोड़ा सा हिंट ये लिखना कि मिश्रक जो है वो मिश्रित से कलर का है। तो क्योंकि मयूर की जो ये चंद्रिका रहती है, एक सेम कलर की तो होती नहीं ना, सिंगल कलर तो होती नहीं, मल्टीपल सा होती, तो मिश्रक मिश्रक से कलर का है। अब ये मयूर चंद्रिका छाया, मयूर, ये कई जगह पे रिपीट होता है वर्ड, ये सारे के सारे वर्ड आगे भी आएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आप याद रखो, मयूर चंद्रिका छाया जो मिश्रक है, मयूर कंठ छायम जो है ये सस्यक के लिए कह रखा है। सस्यक, जब हम आपको इंग्लिश नेम याद कराते हैं तो हम याद कराते हैं सस्य का, ये हुआ का और ये हुआ सा, का से कॉपर, स से सल्फेट। ठीक है, तो कॉपर सल्फेट होता है ये सस्यक। ब्लू विट्रियोल, CuSO4 7H2O इसका फॉर्मूला रहता है। जब महारस हम याद करते हैं तो उसमें इसका नाम आया करता है। ओके, नेक्स्ट पे देखिए आप, पारद की पूजा। पारद की पूजा करने के हैं 5 तरीके। कितने तरीके? 5 तरीके। कौन से 5 तरीके हैं? ठीक है, ये याद करना जो लाइन नीचे लिख रखी है। BSD सर्व ध्यान करते हैं, BSD सर्व ध्यान करते हैं। B से बनेगा भक्षण, S से बनेगा स्पर्श, D से बनेगा दान। ठीक है, BSD भक्षण, स्पर्श और दान। पारद का भक्षण, पारद का स्पर्श, पारद का दान, सर्व ध्यान करते हैं, सर्वोपचार और ध्यान, ये 5 तरीके हैं पारद की पूजा करने के। ठीक है जी, ओके। और एक चीज का आप ध्यान रखना,
ठीक है, पारद का भक्षण हो गया, स्पर्श हो गया, ठीक है, दान हो गया। इसमें एक दर्शन जैसा वर्ड नहीं है एक तो कोई भी कि पारद की निम्न में से ऐसे पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सा पारद की पूजा का विधान है, कौन सा नहीं है। तो एक कोमली जैसे हम लोग दर्शन करते हैं, दर्शन नहीं है इसमें, स्पर्श करना लेकिन है। तो इस तरह से थोड़ा आप 5 ही तो है नाम, आप इनको याद करके रखना।